Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Paradise Function Palace. Booking are open. Lakshmi Nagar Colony, Mehboob Nagar. Jewellers, Gold, Silver and Diamonds. Beside Model Basic School, पान चौरस्ता, महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर मुस्लिम नौजवानों की जानिब से आज बाद नमाज जुम्मा मुस्तखर महबूब नगर के मोटर लाइन इलाके में वाक़े मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल का ईमान कमेटी और बैतल खैर फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने मुआयना किया और मेट्रो न्यूज़ अपडेट से मुखातब करते हुए कहा कि शहर महबूब नगर के मोटर लाइन इलाके में मौजूद मैटरनिटी हॉस्पिटल जो कि कई अरसे से खस्ता हालत में पड़ा हुआ है, उसको फौरी डिसमेंटल करते हुए दोबारा उसी मुकाम पर तामीर करने का मुतालबा किया और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि मोटर लाइन को मोड़ने के लिए अशोक टाकीज चौराहा तक बस स्टैंड चौराहा तक दरमियान में कहीं भी टर्निंग नहीं छोड़ी गई, जिसकी वजह से मोटर लाइन के कारोबारियों को मुश्किलात पेश आ रही है। इन्होंने रास्ता छोड़ने का पुरजोर मुतालबा किया और महबूब नगर के रुकने असेंबली और वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को फौरी इस जानिब तवज्जो देने की अपील की। इस मौके पर मोहम्मद सलीम सदर ईमान कमेटी, मोहम्मद तकीउद्दीन सदर बैतल खैर फाउंडेशन, कुरमूर्ति, मोहम्मद गौस, सुल्तान खान, उमर फारूक, मोहम्मद मुखीद, आमिर सोहेल, मोहम्मद अयास के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इन्होंने मजीद क्या कहा, आइए डालते इस पर एक नज़र। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सलीम फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ईमान कमेटी आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता इलेक्शन हम लोगों ने जब अपने ग्रुप के साथ काम करना शुरू किया, यानी किसी एक खित्ते में किसी एक गली में नहीं था हमारा काम, बल्कि सारे शहर महबूब नगर के अंदर हमें काम दिया गया था। इसी कैंपेनिंग के तहत हर बस्ती में, हर इलाके में वहाँ के लोग जब भी हम कैनवसिंग के लिए जाते थे तो अपने अपने मसले मसाइल को हमारे सामने रखा करते थे। तो हमने उनसे कुछ वादे भी किए थे कि हम आप लोगों के काम इंशाल्लाह, हमारे एमएलए साहब NM श्रीनिवास रेड्डी साहब जीत गए तो हम उनका काम करेंगे बेशक। इसी तरह हमने एक मरतबा मोटर लाइन में भी कैंपेनिंग के लिए पहुँचे, तब यहाँ के ज़िम्मेदारों ने, यहाँ के कारखाने वालों ने हमारे सामने दो तजावीज़ रखे, जो एक मैटरनिटी हॉस्पिटल का था और एक सामने जो हाजी गफ्फार के सामने जो डायरेक्ट मोटर लाइन के अंदर दाखिल होने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। इन दोनों के पाए तकमील तक पहुंचाने की ये लोगों ने तजावीज़ रखे थे। तो इसी के पेश नज़र फिर एक मरतबा ये लोगों ने हमसे रब्ता किया, तो हम लोगों ने मैटरनिटी हॉस्पिटल का एक मरतबा मुआयना किया। जो आप ख़ुद देख सकते हैं कि ये मैटरनिटी हॉस्पिटल की आज जो बुरी हालत, आज जो खस्ता हालत में ये बयान दे रही है कि हमारे उस वक्त के ज़िम्मेदारान के अंदर कितनी काबिलियत थी, उनके अंदर कितनी मफाद परिस्थिति थी और वो कितने कामयाब लोग थे। यानी 2009 या 10 का कोई वाक़या है, जब मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाने का एक मंसूबा बनाया गया, तभी साथ ही साथ इसका संग बुनियाद भी रखते हुए इसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू किया और देखते ही देखते इसके काम को कुछ महीनों तक चलाया भी गया। इस काम के सिलसिले तामीरी काम के सिलसिले के दौरान कई जगह लाखों और करोड़ों रुपए भी मैटरनिटी हॉस्पिटल के नाम पर वसूल किए गए, लेकिन अचानक इस काम को बंद किया गया, जो आज तक इस ताल्लुक़ से किसी को कोई पता नहीं और ना ही कोई इसका सवाल इनसे पूछा गया। तो करीब 13 या 14 साल हो रहा, मैं समझता हूँ किसी ने कोई सवाल नहीं किया। गुज़िश्ता साल मैं समझता हूँ जून या जुलाई में बैतल खैर फाउंडेशन के मोहम्मद तकी साहब ने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई, लेकिन किसी के कान पर कोई जू नहीं रेंगी। तो हमारा ये मुतालिबा है वक्फ बोर्ड से और यहाँ के एमएलए साहब से कि मैटरनिटी हॉस्पिटल जिस मकसद से बनाया जा रहा था, वो गरीब व गुरबा लोगों के लिए, मसाकीन के लिए डिलीवरीज़ का एक बहुत बड़ा सेक्शन, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला था, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला था। इसी गर्ज से एक बार फिर हम हुकूमत से और वक्फ बोर्ड से मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि 40 ता 70 हज़ार रुपये आज एक डिलीवरी के लिए ख़वातून ला नहीं सक रहे पैसे, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। 40 से 70 हज़ार एक डिलीवरी को दवाखानों में वसूल किया जा रहा है। अगर हमारे यहाँ मैटरनिटी हॉस्पिटल को अगर एक बार फिर तामीर किया जाए, चाहे वो वक्फ बोर्ड के ज़रिए हो या हुकूमत के ज़रिए हो, ये तो गरीबों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ ही साथ
ये जो हाजी गफ्फार के सामने का जो रास्ता है, ये उस वक्त मैं समझता हूँ 2 साल करीब हो रहा बंद कर गए। ये कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का है या फला कुछ को बहरहाल किसी ना किसी वजह बताते हुए इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया गया। हालांकि ये कई सालों से खुला हुआ था, लेकिन इसमें ना तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हाथ है, इसमें ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई हाथ है। ये खुद महबूब नगर के गवर्नमेंट ये पिछले 5 या 10 साल से चलाई जा रही थी, जो अपनी मनमानी हुई इसमें, तो इसी के तहत बदमाशी के तहत ये रोड बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से आज यहाँ के कारखाने वालों को आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। यानी बस स्टैंड से लेकर अशोक टाकीज तक का जो रास्ता है, शायद ही एसवीएस से लेकर वन टाउन तक के इलाके में इतना तवील, इतना लंबा यू टर्न कहीं नहीं होगा। तो इसमें साफ बदमाशी जाहिर हो रही है कि इस रास्ते को क्यों बंद किया गया। इससे क्या है, रॉन्ग साइड में अशोक टाकीज के पास से कुछ हमारे कारखाने वाले आ रहे हैं बाइक ऑटो वगैरह लेके, तो इसमें चालाना मार रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिर चालानों का भी इसमें हिस्सा है, पुलिस वाले जाम आने वहाँ ठहर के फ़ोटो मार रहे हैं। ये रास्ता तो बंद है छे, उल्टा क्या है फिर चालानों का भी इनके ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ रहा। तो हमारा ये मुतालिबा है हुकूमत से, ये रास्ता जो हाजी गफ्फार के सामने का है वो जल्द से जल्द खुलवाया जाए। कोई गवर्नमेंट, कोई सेंटर, कोई स्टेट नहीं है, ये हमारे कलेक्टर साहब के हाथ में या फिर हमारे एमएलए साहब के हाथ में ही है। खुद एमएलए साहब की कैंप ऑफिस भी यहीं है, उन्होंने भी ऐसा गोल राउंड मार के आ रहे हैं। तो ख्याल होना चाहिए हम सबको कि रास्ता बहुत जल्द से जल्द खुला ले। यही कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बात बरकाता हो, मैं मोटर लाइन से सैयद अब्दुल सुल्तान बात कर रहा हूँ। करीब 10-12 हज़ार आदमी यहाँ काम करते हैं। गालिबन 2-3 साल से मोटर लाइन का जो रास्ता बंद कर दिए हुए हैं, कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके हैं। 1 रुपये का कारोबार नहीं है। आज हालत ये है कि कारोबार छोड़ के 90% पब्लिक पूरी चले गई बाहर। अब बाकी बचे हुए भी मंगे खाने का वो हिसाब दौर आ रहा है, उतने कारोबार बंद है। लिहाजा इससे पहले भी खुलाते बोल के बंद कर दिया। आज जो है सो ये मोटर लाइन है बोल के वहाँ रास्ता जो है सो पहले हर बड़े मार्केटिंग के पास रास्ता छोड़ते, यहाँ होना बोल के रास्ता बंद कर दे कि आज कारोबार यहाँ 10,000 आदमी जीते, कारोबार बिल्कुल बंद है। और जो है सो खुलाते बोल के वैसी पेंडिंग बढ़ गया। हमारे अभी प्रेजेंट जो एमएलए साहब मोटर लाइन में 11वीं शरीफ के दावत में आए हुए थे, वो भी बोल चुके हैं, वादा करे हैं, मैं पहले जो है जीतते 8-9 दिन में रास्ता खुला तो बोल के बोले थे, अभी तक वो रास्ता नहीं खुला। लिहाजा जल्द से जल्द, गालिबन 2-3 साल पहले से भी बोल रहे हैं हम, 2-3 साल से भी बोल रहे हैं, 2-3 साल से भी नहीं खुला, अभी भी नहीं खुला। अब हालात ऐसे संगीन है ताकि कारोबार बंद होने के इम्कानात क्या बंदिश हो गए, पूरी गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। लिहाजा जल्द से जल्द वो 2 तरफ रास्ता खोले तो बेहतर रहता बल्कि हमारी रिक्वेस्ट है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो सो वेटनरी हॉस्पिटल का स्टार्टिंग करके भी 2-3 साल हो रहा, खाली पीली बेफैज पैसा ये कर दिए, वो काम अधूरा हो गया। उसको जल्द से जल्द तामीर करे तो अच्छा रहता बल्कि हमारी मोटर लाइन से जो है सो गुजारिश है। लिहाजा ये काम जल्द से जल्द होना बल्कि हमारे एमएलए साहब यहाँ के जो भी जो सो बड़े हैं उनको ये सो हम गुजारिश है वो जल्द से जल्द काम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अभी हम सब यहाँ पर शहर महबूब नगर में जो वफ़ की अराज़ी है, वक्फ़े रहमानिया अब्दुल रहमान साहब ने जो वफ़ की थी गुरबा मसाकीन के लिए, जहाँ पर मेटर्निटी हॉस्पिटल की तामीर का भी काम मैं समझता हूँ कि क़रीबन 2007 या 2009 में शुरू किया गया था। उस मुकाम पर यानी कि मोटर लाइन में हम लोग हैं। यहाँ पर मैं हुकूमत से, ना सिर्फ शहर महबूब नगर बल्कि तेलंगाना की हुकूमत से कुछ बातें रखना चाहूँगा, जो कि हमारी अपील है, उसके ऊपर जो है ना हम चाहेंगे कि हुकूमत अमल करे। सबसे पहली बात, ये मोटर लाइन में 10 से 12 हज़ार की पब्लिक मेरे भाई काम करती। यहाँ के पूरे वर्कर्स हैं, बिलो प्रायोरिटी लाइन के अंडर में जो लोग आते पूरे बिल्कुल गरीब लोग हैं, जो वेल्डिंग के कारखाने वगैरह ऐसा लगा के जो है ना ये बेचारे लोग काम करते। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है अंदर दाखिल होने का, जो कि हाजी गफ्फार के सामने से आता। उस रास्ते को पिछली हुकूमत में, बीआरएस दौरे हुकूमत में जुल्म और ज़्यादती के साथ जिस तरह से हुकूमत की गई, उसी तरह से इस रास्ते को बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर सबसे पहला मकसद हमारा आज यहाँ पर जुड़ने का ये है, जैसा कि हमारे सुल्तान भाई और ईमान कमेटी के हमारे सलीम भाई बता चुके हैं, मैं भी एक बार आपके सामने रखना चाहूँगा, इस रास्ते को खोला जाए ताकि इन गरीबों का फ़ायदा हो सके। आज अगर ये मोटर लाइन के इन गरीबों के प्लेस पर, इन मिस्किनों की जगह पर कोई और अगर होता
तो शायद वहाँ पर हमारे कौम के बड़े बड़े लोग भी जो है ना शामिल हो जाते उनका साथ देने में। यहाँ पर कोई नहीं आता, क्यों? क्योंकि गरीब लोग हैं। हाँ, ये और बात है, इसमें जो है ना बदबख्ती भी है कि करोड़पतियाँ भी इसमें शामिल है बेशुमार। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन अपने मसाकिन भाइयों की जो है ना बात कर रहा हूँ। एक हुकूमत से और बिलखुसूस हमारे MLA साहब से, जनाब NM श्रीनिवास रेड्डी साहब से हम सब गुजारिश करते हैं कि आप एक बार यहाँ का मुआयना करें और इस रास्ते को खोल दें, ताकि यहाँ पर ये लोग के कस्टमर, ग्राहक जो हैं वो आ सके। यहाँ पे एक बात गौर करने की है, इस रास्ते को बदमाशी के तौर पे बंद किया गया। बदमाशी ये थी, मैं आपके सामने खुल के बताना चाहूँगा कि पिछली जो हुकूमत थी उसको वोट नहीं दिए बोल के ऐसी कुछ जो है ना बातें हैं। उस वजह से यहाँ पर इनके साथ जो है ना जुल्म ज़्यादती हो रही। किसके साथ? मोटर लाइन के जो वर्कर्स यहाँ के जो यहाँ पर काम करते वो लोग के साथ। एक हो गई। दूसरी चीज़, अहम मकसद इसका जो है यहाँ पर आज हम लोग के आने का, मैटरनिटी हॉस्पिटल। हम सबको मेरे भाई बिलखुसूस शहर महबूबनगर के कायदीन जो अपने आप को कन्नू खां बोल लेते, अपने आप को मुसलमानों का जो है ना कायद बोल लेते, शर्म आनी चाहिए आप सबको। फिर एक बार बोल रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए। जो ये वक्फ की जायदाद है, हमारे और आपके बाप की जायदाद न होती, ना हमारे और आपके अम्मा के महर में आयसो है। ये अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की जायदाद है। वफ़ रहमानिया अब्दुल रहमान साहब जो है कौम के गुरबा मसाकीन के वास्ते छोड़ के गए। तो बदबख्ती की बात यह है, यहाँ पर 90% करोड़पति हरामियाँ बैठ के खा रहे, जो कि बहुत गलत है। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। अभी रहा सवाल मैटरनिटी जो हॉस्पिटल है, हम सब का जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये शुरुआत है। ये शुरुआत है। इंशाल्लाह आगे जो है ना चिंगारी है, आगे आग भी इसकी लगेंगी, जिसकी लिपट में सब आएंगे। तो हमारा मकसद ये है कि जो आप हमारे पीछे मैटरनिटी हॉस्पिटल देख रहे हैं, इसको जल्द से जल्द डिसमेंटल करके दोबारा जो है ना तामीर किया जाए। हम लोग हमारे NM श्रीनिवास रेड्डी साहब से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आपसे ना सिर्फ शहर महबूबनगर की आवाम बल्कि बिलखुसूस शहर महबूबनगर के मुसलमान उम्मीद रखे हैं कि आप वक्फ बोर्ड की जायदादों को, वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ को कुछ करेंगे, यानी कि इसकी हिफाजत करेंगे। बहरहाल हम सबका यहाँ पर इत्तेफाक यही है कि वक्फ बोर्ड का ये जो मैटरनिटी हॉस्पिटल की जो 2007 या 2009 में तामीरी काम शुरू हुआ और उसी वक्त रोक दिया गया। मैं समझता हूँ कि उस वक्त के 60 लाख रुपए जो आज करोड़ों की जो है ना बराबर होते, उस वक्त के 60 लाख रुपीस लगाकर इसकी तामीर की गई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है, यह ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम लोग इससे पहले भी जो है ना, जैसे कि सलीम भाई बताए, हम लोग आके 2023 जुलाई के महीने में भी आके हम यहाँ पर अपील डाले, लेकिन हमारे ज़िम्मेदारों को जो है ना कान में उनके जूं तक नहीं दौड़ी। बहरहाल हम बार बार बोल रहे हैं कि मैटरनिटी हॉस्पिटल की जल्द जल्द तामीर किया जाए, इसको डिसमेंटल करें। पूरा इसकी खस्ता हालत हो चुकी है। నా పేరు నల్లవెల్లి కురుమూర్తి, పట్టణ పౌర సంఘాల సమాఖ్య జిల్లా కన్వీనర్ను. ఈ అబ్దుల్ రెహమాన్ దాత సుమారు 600 ఎకరాల భూమిని మైనార్టీల అభివృద్ధి కోసం, పేద మైనార్టీల యొక్క బతుకుదెరువు కోసం కేటాయించినటువంటి ఈ స్థలంలో గత 5 ఏళ్ల క్రితం ఇక్కడ అంటే మహిళల యొక్క కాన్పులకు మెటర్నిటీ హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పేసి 1,30,00,000 రూపాయలు దీనికి శాంక్షన్ చేసినప్పుడు, కానీ దీని యొక్క పరిస్థితి చూస్తే ఈరోజు పందులు, కుక్కలు ఒక అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు నిలయంగా ఈ యొక్క ఇది ఏర్పడింది. అంటే ఇక్కడ హిందువులు, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు, బౌద్ధులు అన్ని కులాలకు సంబంధించి ఈ యొక్క దీనికి హాస్పిటల్లో అందరూ ఉపయోగించుకుంటే కేవలం ముస్లింలు లేకపోతే ఇంకో మతానికి సంబంధించింది కాదు. కానీ ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యం ఫలితంగా ఈరోజు ఎక్కడేసే గొంగడి అక్కడే ఉంటా ఉంది. రెండో వైపు ఆటో నగరం, మోటార్ లైను అభివృద్ధి చెందాలి, బాగా ఇది ముందుకు వెళ్ళాలంటే దీనికి రహదారి అనేటువంటి అవసరము. కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటి రహదారి ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ముక్తకంఠంతో కోరుకుంటా ఉన్నారు. దాని విషయంలో ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి పట్టణ పౌర సంఘాల సంఘం నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।